जो देवी थी निकुंभला देवी, रावण की कुल देवी का नाम है निकुंभला। अब रावण उनकी शरण में पहुंचा और 9 दिन तक चलने वाले चंडी यज्ञ का आयोजन किया। अब जैसे ही प्रथम दिन यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यह बात राम जी को पता लगी। राम जी ने सभी से परामर्श किया, इसलिए राम जी को सबसे अच्छा राजा कहा गया है। सबसे परामर्श लेते हैं। सुग्रीव को बुलाया, विभीषण जी को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया, हनुमान जी को, अंगद को, सबसे परामर्श लिया कि अब क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर रावण जीत गया तो यह युद्ध, अगर रावण ने उस यज्ञ को पूरा कर लिया तो युद्ध निश्चित ही जीत जाएगा, क्योंकि देवी का वरदान प्राप्त हो जाएगा। सभी परामर्श कर रहे थे तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप चिंता ना करें, जब तक आपका यह दास है तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका यज्ञ पूरा ही नहीं होगा। तो राम जी ने कहा क्या यज्ञ का विध्वंस करोगे? ये तो अनाचार है। कोई धार्मिक व्यक्ति ही धर्म को हानि पहुंचाए तो ये तो पाप होगा, और हम तो धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, कोई अपना वर्चस्व बनाने के लिए युद्ध नहीं कर रहे। हमें कोई इसकी लंका नहीं चाहिए कि इसको मार करके हमें लंका प्राप्त करनी है। हमें तो यहां धर्म की स्थापना करनी है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा से ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और हनुमान जी महाराज तो विप्र रूप बनाने में बड़े कुशल हैं, इसलिए जहां जहां हनुमान जी महाराज गए अगर रूप बदला तो विप्र का ही रूप धारण किया कि विप्र रूप धरी कपिता गया, विप्र रूप धरी कपिता गया। हनुमान जी महाराज ने सुंदर वटुक ब्राह्मण का रूप धारण किया। परम चातुर्य हैं, विद्वान हैं, जाकर के मंडप में प्रवेश किया और ब्राह्मणों की सुंदर 8 दिन तक खूब सेवा की। उनको सुंदर सुंदर बना करके खिलाते, और वो कहते हैं कि ब्राह्मण ज्यादा नहीं खाते हैं, ब्राह्मण अच्छा खाते हैं, और अगर अच्छा बन जाए तो फिर खूब खाते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने, और ब्राह्मणों की सेवा ही भोजन सेवा है, जितना उनको अच्छा अच्छा जिमाओ उतना ही खुश, और बड़े प्रेम से थोड़ी बोल लो और खूब जिमाओ तो ब्राह्मण तो खुश हो जाएं। 8 दिन तक हनुमान जी महाराज ने खूब ब्राह्मणों की सेवा की, खूब सुंदर चरण दबाते, जलपान की व्यवस्था करके रखते, कपड़े धुल देते, सुंदर भोजन बना करके कराते, उनके कमरे की सफाई कर देते, पूरी व्यवस्था। मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ता ब्राह्मणों को, मन के वेग से काम करते हैं, 2 मिनट में पूरा काम समाप्त। तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए कि भैया बड़ा अच्छा चेला मिला है। एक दिन सायं के समय सभी ब्राह्मण बैठे हुए थे, सभी हनुमान जी महाराज की बड़ाई करें कि ये चेला कहां से आया, बड़ा गजब का चेला है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। और महाराज जी के चेले भी बड़े प्रसन्न थे जो साथ में काम करने वाले थे कि हमें तो और कुछ नहीं करना पड़ता। सभी ब्राह्मणों ने हनुमान जी से कहा कि हे विप्र, हम तुम्हारी इस ब्राह्मण भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव आपके चरणों की सेवा मिल गई, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा मिल जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। मैं तो कृतार्थ हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि राम जी तो स्वयं भी कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात सीतावरोहम, अविप्र प्रसादात मम नाम रामः। हनुमान जी तो कहते हैं कि भगवान तो स्वयं यह मानते हैं कि सब ब्राह्मणों की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है, और मुझे ब्राह्मणों की कृपा प्राप्त हो गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अरे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम बोलते भी बहुत अच्छा हो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, मांगो। हनुमान जी महाराज ने अपनी परम बुद्धिमत्ता दिखाई और कहा कि हे
ब्राह्मणों, हे ऋषिवरों, अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं एक श्लोक बताता हूं जिसका आप जप कर रहे हैं, जिसका हवन कर रहे हैं, जब देवी प्रकट हो उसके पहले जब पूर्णाहुति का जो हवन हो उसमें इसमें एक अक्षर चेंज कर दीजिएगा। तो अभी तक ब्राह्मण जप रहे थे भूतार्तिहारिणी कि हे देवी जो सभी कष्टों का हरण करो। अब हनुमान जी महाराज ने कहा कि बस हा की जगह का लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरा नाम है हनुमत, हा मेरे में लगा है, और जब तक मेरा नाम ले रहे हो तब तक इसको कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए इतना काम करो महाराज कि हा की जगह का लगा दो, तो का लग जाएगा, काल लग जाएगा। विप्रो ने जपना शुरू किया भूतार्तिकारिणी, कि तू मेरे दुखों का कारण बन, मेरी मृत्यु का तू कारण बन देवी। ब्राह्मण वचन भी दे चुके थे और हनुमान जी महाराज ने इतना सुंदर समझाया थे कि उन्हें समझ भी नहीं आया कि क्यों करना है। सभी की मति अपने बस में कर ली। अब जैसे ही हवन चालू हुआ तब सभी भूतार्तिकारिणी जप रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही हवन पूर्णाहुति हुई, देवी प्रकट होकर के रावण को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो। और जो भूतों का हरण, कष्टों का हरण करने वाली देवी थी, वही ही कष्टों को प्रदान करने वाली बन गई। और हनुमान जी महाराज की कृपा से देवी ने ही उसे वरदान दिया कि जाओ तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी।